स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। पार्ट नंबर 18 में हमने पढ़ा था गॉस लॉ से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के थ्रू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसके थ्रू आपका एक चार्ज यूनिफॉर्म वायर होगा इन्फिनिटी तक लॉन्ग। ओके, नीचे डायग्राम देखिए, आपका एक लीनियर चार्ज वायर है जिसका प्लस चार्ज है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक उसका चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमें कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। एट एवरीवेयर ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कहाँ सेम होगा, सिलेंडर में ही, क्योंकि वैसे भी लीनियर जो वायर है उस पर आपका एक गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिमेट्रिक सिलेंडर बनेगा, सिमेट्री आएगी उसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, आपका इस सिलेंडर के कितने सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस। एक ऊपर वाला सरफेस 1, नीचे वाला 2 सरफेस, और एक आपका कर्व सरफेस है, उसको हमने कितना मान लिया, 3। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्मली। इसका एरिया वेक्टर क्या होएगा, फर्स्ट वाले का तो आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। सेकंड वाले में भी एरिया वेक्टर कितना बनेगा, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और सरफेस थर्ड में देखिए, आपका एरिया वेक्टर किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा एरिया वेक्टर। सरफेस के परपेंडिकुलर कितने का, 90 डिग्री का। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसमें थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस में 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर नीचे भी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डी का वैल्यू थीटा इजिकल्स टू 90 फर्स्ट और सेकंड में। और थर्ड वाले में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम गॉस लॉ के थ्रू, गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज सिलेंडर इजिकल्स टू, आपका इस तरीके से जो सिंबल बना हुआ है क्लोज सरफेस का ही है, ई डी ए। ठीक है, और आपका जो गॉसियन गॉस लॉ हमने क्या निकाला था, इसका लास्ट में वैल्यू हमने गॉस लॉ की कितनी निकाली थी लास्ट लेक्चर में, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सिलेंडर क्लोज सिलेंडर का जो गॉस लॉ क्या होगा आपका, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इस फाई सिलेंडर यानी कि टोटल सिलेंडर का निकालना है फाई। तो इसमें क्या होगा, 3 सरफेसेस हैं, तीनों सरफेसेस को क्या कर देंगे हम, 3 आपके इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। 1 और 2 सरफेस पे आपका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। थर्ड वाले सरफेस पे आपका 0 डिग्री एंगल का। 90 के कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो φ1 और φ2 कितना हो जाएगा, 0 0। φ3 होगा आपका ई डी ए। ओके स्टूडेंट्स, आप फाई सिलेंडर यानी कि क्लोज सिलेंडर का आपका हमने गॉस लॉ क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए इज इक्वल्स टू ई डी ए, इस पूरे सरफेसेस पे जो एरिया आपका डी ए, एक छोटे टुकड़े पे एरिया आपका क्या है, डी ए। हर जगह डी ए निकालेंगे तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा आपका, ए। ओके, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए। अब हमें Q इनसाइड की वैल्यू निकालनी है। Q इनसाइड की वैल्यू आपका इसमें जो लैम्डा है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एल। तो वहाँ से Q इनसाइड का वैल्यू क्या निकलेगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। और एरिया क्या है आपका, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सिलेंडर का 2 पाई आर। हमने सिलेंडर की लेंथ क्या मान ली, एल, और इसका सरफेस कितना होगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। ओके, एल से एल आपका कट हो गया। यहाँ से हमने ई का वैल्यू निकाला, ई का वैल्यू आपका क्या निकला, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट आर। जहाँ ई आपका क्या है,
ई डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर जहाँ ई बढ़ता जाएगा आर की वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ आर डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, कम। इन दोनों के बीच में ग्राफ देखिए, ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, आर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इन्फिनिटी तक। इसमें देखिए आपका पहले पॉइंट में सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और एक आपका आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है, उसकी कहानी क्या है, अलग है। इन तीनों की कहानी आपकी सेम है, क्यू एप्सिलॉन नॉट इनसाइड और आउटसाइड, तीनों की वैल्यूज़ क्या आएगी, सेम आएगी। इसकी जो भी तीनों की वैल्यूज़ हैं इनसाइड और आउटसाइड, तीनों में वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का वैल्यू अलग आएगा, उसको अलग से हम करवाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 में आपका क्या आ जाएगा, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इस पे जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, चार्ज इज ऑन द सरफेस, और इसमें हमने क्या लिया, सिग्मा चार्ज पर एरिया। वॉल्यूम क्या है आपका, सिग्मा चार्ज पर एरिया। उस लास्ट वाले में हमने क्या लिया था, लैम्डा चार्ज पर लेंथ, इसमें सिग्मा चार्ज है पर एरिया। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर आएगा उसमें जो चार्ज होगा वो आपका सिलेंडर के अंदर होगा, इन तीनों में जो चार्ज है वो सरफेसेस पे होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सिग्मा लेंगे चार्ज, एक हमने सिग्मा चार्ज का सिलेंडर लिया, देखिए हमने दोनों तरफ सिग्मा चार्ज का एक सिलेंडर लिया है। सबसे इसमें दो केस होंगे आपके, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनसाइड। इस सिग्मा चार्ज के सिलेंडर के अंदर हमने एक हमने सिलेंडर और बनाया, इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, गॉसियन सरफेस का एक सिलेंडर बनाया एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के आर डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सिलेंडर बनाया। इसमें देखिए अंदर वाले सिलेंडर का क्या है, लेंथ कितना है, L, एक आपका ऊपर वाला सरफेस 1, नीचे वाला सरफेस आपका 2, और जो कर्व सरफेस है वो आपका 3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आपका इसमें जो सरफेस फर्स्ट का एरिया आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, नीचे भी आपका सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो E आपका φ1 और φ2 में जो आपका थीटा आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री, और आपका सरफेस 3 है उसमें आपका DA कितना आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसमें E और जो A हैं दोनों का डायरेक्शन सेम में है, तो इधर थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो टोटल फाई क्या निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1, φ2, φ3 तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। φ1 का वैल्यू EDA cos 90, φ2 का EDA cos 90 और φ3 का EDA cos 0। cos 90 0, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, φ1 और φ2 की 0, और φ3 का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ DA। इस हर जगह छोटा छोटा एक DA निकालेंगे तो उस पूरे सरफेस पे DA कितना आएगा, EA। तो फाई टोटल इजिकल्स टू EA इजिकल्स टू E 2 पाई RL। इस छोटे वाले जो अंदर हमने गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर बनाया है उसका एरिया कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो 2 पाई, और हमने L कितनी मान ली, लंबाई L, तो A क्या हो जाएगा आपका 2 पाई RL। अब हमें क्या चाहिए, Q इनसाइड क्या निकलेगा आपका, इसमें अंदर की तरफ जो Q इनसाइड है कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज क्या है आपका 0, चार्ज 0, तो Q इनसाइड भी आपका क्या हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 2 पाई RL, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी 0। Q आपका इनसाइड में कौन सा है आपका सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में इनसाइड वाले केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में क्या होगा 0, क्योंकि इसमें जो Q इनसाइड है कोई चार्ज नहीं है,
चार्ज ज़ीरो है तो क्यू इनसाइड भी क्या होगा, ज़ीरो। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ज़ीरो। अब हम चलते हैं आउटसाइड केस। इसमें आर क्या होगा आपका, छोटा वाला जो आर आएगा वो बड़ा कैपिटल आर से। जो बाहर वाला सिलेंडर है, जो बीच में सिलेंडर बना हुआ है जिसकी रेडियस आर है, सिलेंडर हमने इसमें भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला लिया, आपका सिग्मा चार्ज वाला है। इसमें हमने आर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, गॉसियन सरफेस बाहर की ओर। तो इसमें स्मॉल आर आपका बड़ा होगा, कैपिटल आर क्या होगा, छोटा। और ऊपर वाले में आपका क्या था, स्मॉल आर छोटा था, कैपिटल आर बड़ा। ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और इसमें क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। सेम है फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, तीनों दो फर्स्ट और सेकेंड सरफेस में आपका क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा। थर्ड सरफेस में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0, और फाई 3 क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0। ई डी ए कॉस 0 यानी कि ई डी ए। अब इसमें आपका ए का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई आर एल, क्योंकि हमें इस बाहर वाले सिलेंडर का ही, इमेजिनरी सिलेंडर का ही एरिया निकालना है। तो क्या आएगा इसका, आर कितना है आपका, आर ही है 2 पाई आर एल। तो फाई टोटल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। अब इस फाई टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। अब हमें क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालनी है। क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन 2 पाई आर एल, यानी कि इस अंदर वाले सिलेंडर का, जो आपका अंदर इमेजिनरी सिलेंडर जिसके बाहर बनाया है, वो जो अंदर वाला है सिलेंडर, उसका सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन 2 पाई आर एल, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो क्या है आपका, कैपिटल आर। तो 2 पाई आर एल, यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। वो वैल्यू हमने क्यू इनसाइड में सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई आपका क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आर इज वेरिएबल, सिग्मा कांस्टेंट है, आर कैपिटल आर आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। जो स्मॉल आर है वो आपका क्या है, नीचे जो हमने कैपिटल आर लिख दिया है वो कैपिटल आर नहीं है, वो आपका क्या है, स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। यहाँ से ई का वैल्यू क्या निकालोगे, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसमें आर ही आपका क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें क्या आपकी फिक्स हैं। तो आर आपका क्या है, वेरिएबल। अब क्यू जो आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में क्या था आपका 0, और आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर आपका क्या है, वेरिएबल। अब इनके बीच में ग्राफ देखिए, ग्राफ ई वर्सेस आर। एक्स एक्सिस पे आपका आर है और वाई एक्सिस पे ई है। हमने एक देखिए सिलेंडर बना दिए हैं, क्यू इनसाइड, और नीचे डैश करके कैपिटल आर लिखा है, ये इनसाइड है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकला था, 0। फिर ऊपर देखिए सरफेस पे आपका मैक्सिमम आएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम। तो ये क्या है आपका आउटसाइड ग्राफ। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, मैक्सिमम चार्ज नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ही होगा। चार्ज की जगह क्या आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सरफेस पे ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने तीनों के बारे में बताया। ये वाला सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, इन तीनों का वैल्यू क्या है, इनसाइड वाला भी सेम है, आउटसाइड वाला भी सेम है। इनके बीच में हमने ग्राफ भी बनाया। अब हम बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। वही इन्फिनिटी वाला सिलेंडर लेंगे, जो चार्ज होगा, सिलेंडर लिखा है ना, सिलेंडर इन होल वॉल्यूम, चार्ज इन होल वॉल्यूम। चार्ज क्या होगा, पूरे वॉल्यूम पे, जहाँ रो इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम। उधर सिग्मा था ऊपर वाले में, सिग्मा चार्ज पर एरिया, इसमें आपका वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम में आपका चार्ज है। उस पर क्या था, ओनली फॉर सरफेस। तीनों कंडीशन में क्या था,
सरफेस पे चार्ज था, इसमें पूरे होल सिलेंडर में चार्ज है, होल वॉल्यूम, तो इसमें रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम। वही हमने एक सिलेंडर लिया आपका इन्फिनिटी वाला, अब वही तो सेम कंडीशन होगी, इनसाइड का वैल्यू अलग निकालेंगे, आउटसाइड का अलग। इनसाइड में आपका स्मॉल वही एक्स एक्सिस पे आर डिस्टेंस दूरी पर, जहाँ स्मॉल आर आपका क्या होगा, छोटा, और कैपिटल आर बड़ा। ऊपर वाले बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर, ठीक है। इसमें हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया अंदर वाला, जो इनसाइड 3 सरफेसेस, 1 सरफेस ऊपर वाला, नीचे वाला 2 और कर्व सरफेस आपका थर्ड। एरिया जो डी ए होगा फर्स्ट और सेकंड का परपेंडिकुलर, जहाँ थीटा 90 डिग्री बनेगा, और थर्ड वाले सरफेस पे आपका डी ए क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, जिनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है आपका, डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ थीटा इजिकल्स टू क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो फाई टोटल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। टोटल फाई को क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ के थ्रू, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0, फाई 3 का वैल्यू क्या आएगा, ई ए, और ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर एल, जहाँ रेडियस छोटे वाले सिलेंडर की, इमेजिनरी सिलेंडर की रेडियस क्या है आपकी, स्मॉल आर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, क्यू इनसाइड, क्या चाहिए, क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या आएगा आपका, रो इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। अंदर वाले सिलेंडर का जो चार्ज है, उसका जो आपका रेडियस है कितना है आपका, आर, सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर का ही निकालना है, तो आर क्या आएगा आपका, स्मॉल आर ही आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या निकलेगी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, वो हमने क्यू इनसाइड की वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सॉरी सिर्फ ओनली फॉर पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। यहाँ पे ई का वैल्यू आपका क्या आया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ ई आपका ई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। देखिए अंदर वाले सिलेंडर को जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक बाहर वाले सिलेंडर तक टच हो जाएगी। तो अंदर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ती जाएगी। यहाँ आर को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पॉइंट वाले चार्ज से देखिए, अगर आर 0 है और आर कहाँ तक जा सकता है, बड़े वाले सिलेंडर के आर तक, तो क्यू इनसाइड यानी कि चार्ज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जहाँ चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज। ऊपर एरो आपका यही शो कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। आर 0 से आर इजिकल्स टू कैपिटल आर तक जा सकता है अंदर वाला सिलेंडर। ओके, तो आपका क्यू इनसाइड क्या होगा, इंक्रीज, तो वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी आपकी, इंक्रीज। आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। इसमें देखिए आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में इनसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। उन तीनों केस में आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, इसमें इनसाइड का वैल्यू निकला ई इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करेंगे आउटसाइड की। आउटसाइड में क्या है आपका, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, वही हमने एक्स एक्सिस पे एक आर डिस्टेंस पर बाहर एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर के बाहर आउटसाइड वही 3 सरफेसेस हैं आपके, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस। तीनों सरफेस का आपका डी ए कितना बनेगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री, नीचे वाले में भी डी ए नीचे 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो सरफेस थर्ड पे है आपका डी ए और ई के बीच में जो थीटा बनेगा 0 डिग्री, कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो टोटल फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। वही सेम कंडीशन, फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, 0 90 डिग्री की वजह से, और फाई 3 क्या आ जाएगा, ई ए यानी कि 2 पाई आर एल। एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। और फाई टोटल की जगह क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ की वजह से। गॉस लॉ क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल। अब यहाँ से हमने क्या निकालनी है, क्यू इनसाइड की वैल्यू, रो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। अंदर वाले ही बाहर वाले तक निकालना है। अंदर वाले जो सिलेंडर है
उसी का आपका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या आएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका E इजिकल्स टू क्या आया, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इधर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, आर डिस्टेंस कम हो रहा है, आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आउटसाइड वाले केस में क्या है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और इनसाइड वाले केस में क्या था आपका, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। इसमें आपका डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ग्राफ देखिए, E वर्सेस R के बीच में ग्राफ देखिए। ऊपर हमने एक सिलेंडर बनाया, नीचे कैपिटल आर अटैच करके आपका इनसाइड वाले में क्या था, E प्रोपोर्शनल टू R, और मैक्सिमम कहाँ आएगा, सरफेस पे आपका सरफेस R इजिकल्स टू स्मॉल r इजिकल्स टू कैपिटल R। दोनों R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपका आउटसाइड में ग्राफ कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, R बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इनके बीच में जो आएगा आपका E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ग्राफ कितना आया, इनसाइड में E प्रोपोर्शनल टू R और आउटसाइड में E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो आपके यही टॉपिक फिनिश करते हैं। आपका 3 कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या था, 0, और आउटसाइड का हमने वैल्यू क्या निकाला था उस वाली कंडीशन में, E इजिकल्स टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। और एक कंडीशन आपकी और थी अलग से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसमें आपका E इनसाइड का वैल्यू कितना निकला था, E इजिकल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड का वैल्यू कितना निकला था, E इजिकल्स टू रो कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। इसमें E प्रोपोर्शनल टू R, इसमें E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इन दोनों के बीच में ये ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके